देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम पैगाम दीन में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है शहर हैदराबाद की मशहूर और मारूफ शख्सियत मुफ्ती हाफिज़ सैयद अबरार साहब, नाज़िम अनवरुल हुदा व नायब सदर जमीयतुल उलमा ग्रेटर हैदराबाद। हम हज़रत वाला का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम पैगाम दीन आप सभी की रहनुमाई करता आ रहा है। इसी के तहत हम इस्तकबाल रमज़ान के उन्वान से एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम हज़रत वाला से रमज़ान की फजीलत, रमज़ान के अहकामात के मुताल्लिक़ कुरान और हदीस की रोशनी में हम सवाल जवाबात के ज़रिए से जानेंगे और आप तमाम के सवाल जवाबात का जवाब सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये प्रोग्राम पसंद आएगा और आप हमें अपनी राय से मुस्तफ़ीद फरमाइए। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है और इंशाअल्लाह रमज़ान में ऐसे प्रोग्राम और रोज़ाना होंगे। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के उन्वान की तरफ बढ़ता हूँ, इस्तकबाल रमज़ान। मौलाना, आप बताइए कि रमज़ान के इस्तकबाल कैसे किया जाए। हदीस में आया है कि रमज़ान का इस्तकबाल करो, तो इससे क्या मुराद है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस्तकबाल रमज़ान, हदीस में इसका हुक्म आया है कि रमज़ान का इस्तकबाल करो। इस्तकबाल जैसे हम दुनिया में किसी का करते हैं, उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, उसको सलाम करते हैं, या सियासी तौर पे किसी का इस्तकबाल करते हैं तो उसको शाल उड़ा रहे हैं या उसको कोई बोका या गुलपोशी, इस तरीक़े का है। लेकिन रमज़ान का जो इस्तकबाल है उसके आसान अवाम के लिए जो माने हैं वो ये है कि रमज़ान की तैयारी करो। रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, उसका पहला इस्तकबाल अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले से करते थे। जब आप रजब का चांद देख लेते तो वहाँ से दुआ शुरू कर देते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लगना रमज़ान, कि अल्लाह हमको रजब और शाबान में बरकत अता फरमाइए और हमको रमज़ान तक पहुँचाइए। तो ये इस्तकबाल की तैयारी 2 महीने पहले से थी। और दूसरा, जब 1 महीना हो जाता रजब और शाबान आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखा करते थे, ताकि रोज़ों की आदत हो जाए। जब रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो तो उस वक्त रोज़ों में दिक्कत ना हो। और शाबान के अवाखिर में अल्लाह के रसूल रोज़ों को कम कर देते थे। ये इस बात की अलामत थी कि अब तैयार हो जाए, जिस्मानी तौर पर फिजिकली सेहतमंद रहे, ताकि रमज़ान के रोज़ों में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि रमज़ान के रोज़े के बारे में ये याद रखें आप, ये हदीस शरीफ में आया है, बार बार हदीस की किताबों में इसकी वजाहत आई है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कोई आदमी रमज़ान का रोज़ा छोड़ दे, उसके बदले में पूरी जिंदगी कज़ा करे, ईदैन के भी रोज़े न छोड़े, तो वो एक रोज़े के बराबर तक नहीं पहुंच सकता। ये है रमज़ान के रोज़े की इम्पोर्टेंसी। तो उसकी तैयारी करना, इसका मतलब है इस्तकबाल रमज़ान। तो एक तो रोज़े रख के तैयारी करना, दूसरी तैयारी ये है इस्तकबाल, वो है अपने आप को फारिग करना। हमारी अपनी मसरूफियात, मशगूलियात और हमारा अपना कारोबार और अपनी तिजारत और अपनी मुलाजिमत, इन तमाम चीज़ों से फारिग करना, ये बहुत बड़ा, या क्या कहना चाहिए, सानहा है, ट्रेजेडी है हमारे कौम की, कि रमज़ान का महीना कारोबार, तिजारत, मुलाजिमत को ख़त्म करके अल्लाह की तरफ रुजू करने का है। मगर मसला ये है कि हम सारे साल में जो नहीं करते वो भी रमज़ान में करने तैयार है। सारा साल जो कोई कारोबार नहीं करता, मुलाजिमत
یا کوئی کام نہیں کرتا وہ بھی جو ہے رمضان میں کام کریں گے. چلو ٹھیلا لگا لو, بنڈی لگا لو, فٹ پاتھ پہ لگا لو. بچے اسکول کے ہیں, کالجوں کے ہیں, سارا سال پڑھ رہے ہیں, لیکن رمضان میں کہیں سیل مین کی نوکری کر لو 1 مہینے کے لیے. تو 1 مہینے کے لیے دین کمانے, اللہ کو راضی کرنے اور اس کی مغفرت کرنے کی فکر اور سعی کرنے کا یہ مہینہ تھا, مگر افسوس ہم اس کو دنیا کمانے میں لگا دیتے. یاد رکھیے یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے جیسے ہم گزار رہے ہیں. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے استقبال رمضان کی, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا غلاموں پہ بھی بوجھ کم کر دو. تمہارے جو ملازم ہیں, تمہارے کام کرنے والے ہیں, ان کا کام کم کر دو, تخفیف کر دو. ہماری حکومت کر رہی ہے, اللہ اس کو اور ہدایت دے کہ بھئی مسلمان جو ہیں وہ 2 گھنٹے پہلے گھروں کو چلے جائیں. یہ کام کا بوجھ کم کرو, کہنے کم کام کرو, عبادت زیادہ کرو, اللہ کی طرف زیادہ رجوع ہو. اور یاد رکھ لیجئے ابھی رمضان آ رہا ہے. رمضان سے پہلے میں سب کی خدمت میں یہ بات ضرور عرض کر دینا چاہتا ہوں, استقبال رمضان یہی ہے کہ کان کھول کے ہم اس بات کو سنیں اور مضبوط کریں اپنے دل میں, اور اس کے لیے پریپیئر اور تیار ہو جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لرزہ دینے والی ہے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا پہلی سیڑھی پر آمین, دوسری سیڑھی پر فرمایا آمین, تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین. پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور واپس تشریف لائے. صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ آج عجیب و غریب بات ہوئی, جب آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے آمین فرمایا. آمین یا تو دعا پہ ہوتی ہے یا بدعا پہ ہوتی ہے. ممبر پہ چڑھتے وقت نہ دعا کا موقع تھا نہ بدعا کا موقع تھا, پھر آپ نے آمین فرمایا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں ممبر پر جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے, میں 3 بد دعائیں کروں گا, آپ اس وقت آمین کہیں. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے مقرب فرشتوں کے سردار جبریل امین کی بدعا اور اس پر سردار انبیاء فخر موجودات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین. تو ظاہر اس سے کون بچ سکتا ہے, کون محفوظ رہ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اشارے پہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں, جن کے اشارے پہ سورج واپس آ جائے, جن کی مرضی اللہ خود چاہتے ہیں کہ بھی آپ کیا چاہتے ہیں, اور اللہ کے رسول نے کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی, کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میری بد دعا ہلاکت سے ان کو بچا نہیں سکتی. اللہ کے رسول پر طائف میں پتھر برسائے گئے, خون میں لہو لہان ہو گئے, آپ خون میں آپ کے جوتے جم گئے تھے, آپ پر غشی طاری ہو جاتی, آپ بیٹھ جاتے تو وہاں کے بدماش آپ کو اٹھا کے آگے بڑھا دیتے تھے. فرشتے قطار میں کھڑے ہو گئے, یا رسول آپ اشارہ کریے ہم ان کو تباہ برباد کر دیں گے. اس وقت اللہ کے رسول نے بد دعا نہیں فرمائی. احد کے موقع پر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کو لوگ سمجھ گئے کہ آپ شہید ہو گئے ہیں, ایسے سخت حالات آئے, اس کے باوجود آپ نے بد دعا نہیں کی. آپ کے راستے میں کنکر بچھائے گئے, آپ کے گھر میں پتھر برسائے گئے, مسجد میں آپ مسجد حرام میں نماز پڑھتے تو اونٹ کی اجڑی لا کر آپ پر ڈال دی جاتی, آپ وزن سے سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتی. سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی تھی, آ کے آپ کے جسے مبارک سے ہٹاتی روتی جاتی. اللہ کے فرماتے فاطمہ رو مت, فاطمہ رو مت, کل تیرا باپ قیامت میں ساری انسانیت کا سردار ہوگا. تو اللہ کے رسول نے ویسے ظالموں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں اللہ کے رسول جبرائیل کی بد دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں, تو یہ کتنی بڑی بدبختی ہے, کتنی بڑی ہلاکت ہے, کتنا بڑا ظلم ہے, کتنا بڑا الحاد ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ 3 میں سے ایک اس موقع کی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص, تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان جیسا مبارک مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لی. اللہ کے رسول نے کہا آمین. عزیزو, اللہ کے رسول کی اس بد دعا سے ہم اسی وقت بچ سکتے ہیں جب ہماری مغفرت ہو جائے. تو یہ رمضان کا مہینہ پورا مہینہ اس بات کی فکر کرنے پر ہے کہ ہم کیسے اپنی مغفرت کروا لیں, کیسے اپنے اللہ کو راضی کروا لیں, کیسے اپنے اللہ کو منا لیں, روزوں کے ذریعے, نمازوں کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, رات میں جاگنے کے ذریعے, خیر خیرات کے ذریعے, لوگوں کی خدمت کر کے, ماں باپ کی فرما برداری کر کے, اپنے سب کے حقوق ادا کر کے, جو کچھ ہو سکتا ہے جس سے ہم اپنے اللہ کو راضی خوش کر سکتے ہیں, وہ ہر کام کر کے پورا 1 مہینہ محنت مشقت کر کے اپنی مغفرت کروا لیں. یہ اس کا مہینہ آ رہا ہے اور اس کو کروانا بھی, کیونکہ آئندہ کوئی بھروسہ نہیں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں.
कितने लोग गुज़िश्ता हमारे साथ थे, आज नहीं है, और आइंदा जब रमज़ान आएगा हम होंगे या नहीं होंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। और मुसलमान को तो रखना भी नहीं चाहिए भरोसा। अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा सहाबा से पूछा कि लोगों तुम्हें अपनी ज़िंदगी का कितना भरोसा है? मतलब आदमी को एक रहता भाई इतने साल जीऊंगा, कोई घर बना रहा, कोई जायदाद बना रहा, कोई पैसे डिपॉजिट करा रहा, कोई 5 साल की स्कीम, कोई 10 साल की स्कीम ले रहा, जब इतना जिएंगे एक इम्कान रहता। तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा से पूछा भाई तुम लोगों को कितना इम्कान है कि तुम कितना जियोगे? एक सहाबी ने कहा रसूलल्लाह मैं फजर पढ़ता हूँ तो मुझे जोहर का इम्कान रहता है कि भाई इतनी देर तो रहूंगा। किसी ने कहा जोहर पढ़ता हूँ तो असर का, किसी ने कहा असर पढ़ता हूँ तो मगरिब का, किसी ने कहा मगरिब पढ़ता हूँ तो इशा का अंदाजा है। तो अल्लाह के रसूल, अब आप सोचिए कितना वक्त बता रहे हैं। फजर से जोहर का मतलब 6-7 घंटे, 7 घंटे, और मगरिब से इशा या असर से मगरिब घंटा 1.5 घंटा। सहाबा इकराम घंटे 1.5 घंटे मिनिमम और मैक्सिमम 6-7 घंटे का भरोसा बता रहे हैं अल्लाह के रसूल के सामने, एक दिन का भी नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने शाबाशी नहीं दी, पीठ नहीं ठोकी, ये नहीं फरमाया शाबाश भाई बस घंटों का भरोसा रहना चाहिए आदमी को, दिनों का नहीं रहना चाहिए। बल्कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज किताबों में ये आए हैं, आपने फरमाया लोगों तुमने अपनी जिंदगियों से बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें लगा रखी, लंबी लंबी उम्मीदें, जबकि मेरा हाल ये है कि जब मैं एक तरफ सलाम फेरता हूं तो मुझे दूसरी तरफ का यकीन नहीं होता, जब एक कदम उठाता हूं तो जमीन पर रखने का यकीन नहीं होता, जब मेरी सांस एक अंदर जाती है तो यकीन नहीं होता कि वो बाहर निकलेगी या उससे पहले मेरी जान चली जाएगी। इतना बेभरोसा जिंदगी अल्लाह के रसूल ने सिखाई है। यानी जो आए अब गनीमत कर लो, अपनी आखिरत की फिक्र कर लो, अपने अल्लाह को राजी कर लो, मगफिरत करा लो, माफी चाह लो, कब दुनिया से चले जाएंगे नहीं मालूम। पहले जमाने में शायद मुश्किल था, लेकिन आजकल तो हम देखते हैं कि घर से निकलते हैं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। बल्कि पहले बीमार होके बिस्तरों पे पड़ के और लोग दुआ करते थे अल्लाह करे जल्दी चले जाए, कब से बिस्तर पे फरिश है। लेकिन आजकल क्या भाई, अचानक हार्ट अटैक हुआ, खत्म, फलां हो गया, खत्म। अरे अच्छे खासे बैठे हुए थे बेचारे, बस खत्म हो गए, अचानक खत्म हो गए। कोई बीमार भी नहीं हो रही, कोई दवाखाने तक ले जाने की नौबत भी नहीं हो रही, अचानक चले जा रहे। तो ऐसा इंसान अचानक चले जाएगा। तो इसलिए अपनी जिंदगी की इस बेबिजाती को, इस बेवफाई को, इस कभी भी खत्म होने वाली को जहन में रखते हुए रमजान को गनीमत समझे। तो अब इस रमजान को कैश करने के लिए क्या प्लानिंग करना है, क्या मंसूबाबंदी करना है, कैसे अपने औकात को फारिग करना है, इसका नाम है इस्तक़बाल रमजान। इस तरह से हमको रमजान की प्लानिंग और तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद भी प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत। देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी का प्रोग्राम पैगाम दीन। Break zone, CBZ नंबर 1 है CBZ। कॉस्मिक बेक जोन जो शहर महबूब नगर की मशहूर व मारूफ बेकरी है, जो जायके के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों को सुरूर पहुंचाने वाले माहौल के साथ बड़ों के जायके का भी खास ख्याल रखती है। हमारी खसूसियत यह है कि जुबान पर रखते ही घुल जाने वाले केक, कार्टून नुमा केक, स्पेशल केक, एगलेस केक यहाँ पर दस्तयाब है। इतना ही नहीं बल्कि जायका से भरपूर पिज्जा, बर्गर और कई इकसाम के आइसक्रीम और ख़ास बिस्किट और कई हमा इकसाम की बेकरी आइटम और शीर माल मीठे की रोटी, असली घी और मेवा जात से भरपूर ड्राई फ्रूट के रोट वाजबी दाम पर यहाँ दस्तयाब है। आप अपने घरों की शादियों और दीगर तकरीबात के लिए भी स्विगी के जरिए अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। फिर देर क्यों, तशरीफ लाइए। कॉस्मिक बेक जोन जो रियासत तेलंगाना की जानिब से नंबर 1 बेकरी अवार्ड का खिताब ले चुका है। हमारा पता है कॉस्मिक बेक जोन नस्त HDFC बैंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड महबूब नगर। बार खाने जो आए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। आप अपने नन्हे मुन्ने मासूम नटखट बच्चों की अदाएं, मस्ती भरी शरारतें, लड़खड़ाती हुई जबान से प्यारी प्यारी बातें, भोले भाले चेहरे बनाकर हंसना और हंसाना, डब्बा है डब्बा।
अपने बच्चों की इन एक्टिविटीज को कैद कर लीजिए अपने कैमरे में। सिटी इंडिया टीवी लेकर आ रहा है अपने बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप अपने बच्चों के तमाम एक्टिविटीज को सारी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और अपने बच्चों के टैलेंट को दिखा सकते हैं। जी हाँ, किड टॉक। वीडियोस भेजने के लिए हमारा ये व्हाट्सएप नंबर सेव करें 9700204658 और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं cityindianews@gmail.com। याद रखिए, अब अगर वीडियो बनेगा तो किड टॉक के लिए। वक्फे के बाद आप सभी हजरात का फिर से इस्तकबाल है। मौलाना, अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि चांद देखने का क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चांद का जो हुक्म है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर महीना चांद देखो, और ताकि चांद की तारीख हमारे पास कैलेंडर जो है वो असल में चांद है, हमारी अपनी नॉलेज नहीं है। हमारे पास कैलेंडर और घड़ी, अब अल्लाह के रसूल के ज़माने में कैलेंडर भी नहीं था, घड़ी भी नहीं थी, मगर तारीख और वक्त था। तो कुरान में इसका इस सवाल का जवाब है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछते हैं ये हिलाल क्या है? हिलाल पहली रात के चांद को कहते हैं। चांद के भी 3 नाम है अरबी में, एक का नाम है हिलाल, एक का नाम है कमर, एक का नाम है बदर। जैसे वो एक मुहावरा उर्दू का है, एक मियाँ के 3 नाम, फजल फजल व फजलुर रहमान। तो वैसा चांद के 3 नाम है। हिलाल पहली रात का चांद, कमर मुतलक चांद कोई भी हो सकता है, और बदर कहते हैं 14वीं रात के चांद को। तो पहली रात का जो चांद है उसको देखने का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का मामूल था और हुक्म भी फरमाया ताकि हमारा कैलेंडर महफूज रहे। तो कुरान में क्या सवाल है? यसअलूनका अनिल अहिल्ला, आपसे हिलाल के बारे में पूछते हैं। कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए ये लोगों के लिए कैलेंडर है। लिहाजा चांद देख के हमको अपना महीना शुरू करना है, चांद देख के ख़त्म करना है। और ये 12 महीने पहले से अल्लाह के पास इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, कि अल्लाह के पास महीनों की गिनती 12 की है। और ये कब से है? जब से अल्लाह ने ज़मीन आसमान की तख्लीक की, यानी इंसानों की तख्लीक नहीं, ज़मीन आसमान की तख्लीक के करोड़ों साल बाद इंसान की तख्लीक है। तो जब से अल्लाह ने तय कर दिया था कि जब इंसान आएंगे, यहाँ रहेंगे, बसेंगे, तो इनके पास जो कैलेंडर होगा वो चांद होगा और उसमें 12 महीने होंगे। और उसे फरमा मिन्हा अर्बातुन हुरुम, और 4 महीने उसमें हुर्मत वाले हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो 4 महीने ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ये भी फरमाया ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये दीन कैलकुलेटेड दीन है, ऐसा अलटप नहीं है जो चाहे करो। हर काम हिसाब किताब से होगा, उसूल से होगा। तो इस उसूल के लिए फरमाया कि चांद देखना ज़रूरी है। चांद देख के आप रोज़ा शुरू कर दें और चांद देख के ख़त्म कर दें। उसकी दुआ भी है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनी वल ईमानी वस्सलामती वल आफिया रब्बी व रब्बुकल्लाह। यानी चांद देख रहे तो कोई ये ना समझे कि लोग चांद की पूजा करते हैं, इसलिए फरमाया रब्बी व रब्बुकल्लाह है, चांद तेरा भी रब अल्लाह है, मेरा रब भी अल्लाह है। तो चांद देखना चाहिए, सुन्नत है, हर महीना का देखना चाहिए, ख़ास तौर पे रमज़ान शवाल का, क्योंकि इसमें रोज़ों का ताल्लुक़ इससे मौजूद है, इसलिए इसकी कोशिश करना चाहिए। ये भी इस्तक़बाल रमज़ान में शामिल है। मैं एक और सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मौलाना के आमतौर पे ये देखा जाता है कि मुल्क के अगर कहीं कोने हिस्से में चांद दिख जाता है तो भाई वहाँ दिख गया ना चांद, तो फिर अपन क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं, अपन भी तो शुरू कर सकते हैं। चांद को लेके जो इख्तिलाफात होती हैं, इसके मुतालिक आप क्या फरमाएंगे? देखिए, चांद के ताल्लुक से लोगों की जो बाज़ गलत फहमियाँ हैं कि भाई वहाँ हो गया, यहाँ नहीं हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ नहीं हो गया, ये कम इल्मी की बात है। हम लोग मर्जी के पाबंद नहीं है, शरीयत के पाबंद हैं। हमको शरीयत ने जो कहा उस पर अमल करेंगे। देखिए, ये जो जियोग्राफिकल सिस्टम है वो हर जगह का मतला अलग अलग है। ज़मीन गोल है, हर जगह तो चांद नहीं दिखेगा उस वक्त, कहीं दिन होगा, कहीं रात होगी। तो ऐसा ही मताले उसको उर्दू में कहते हैं, अरबी में भी। तो जो मुल्क का मतला एक है वहाँ पर अगर चांद हो जाए तो सब लोग चांद करेंगे, और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। इसमें दूसरा मसला ये है जो चांद देखने का हुक्म है, जैसे मसलन हैदराबाद है, यहाँ की एक रुयत हिलाल कमेटी है, तो हम चांद देखते हैं। अगर यहाँ पर अबर है,
चांद नजर नहीं आ रहा, तो उस वक्त हुक्म है कि अब आप अपने मतले में जितने भी इलाके हैं उनके चांद को मान के आप अपना रोजा शुरू करें या अपना रोजा खत्म करें। लेकिन अगर मतला साफ है, बिल्कुल अबर ओबर कुछ नहीं है, तो अब यहाँ पे चांद नजर आना जरूरी है। यहाँ चांद नजर आएगा तो हम यहाँ पे करेंगे, नहीं नजर आएगा तो नहीं करेंगे। हम बंदे हैं शरीयत के, शरीयत ने हुक्म दिया चांद नजर आया रोजा शुरू करो, चांद नजर आया रोजा खत्म करो, तो नजर आया तो करेंगे। जब अबर होगा तो फिर हम दूसरों की रूयत मानेंगे, अबर नहीं होगा तो फिर दूसरों की रूयत हम नहीं मानेंगे। अपना जो हमारा मतला है वो सब तयशुदा है। तो ये सब उलमा की अपनी बहस है, उलमा के अपने उनका अपना इल्म है, ये चीज पूरी उनके पास डिसाइडेड है, उनके पास फोटो क्लियर है। अब इसमें जो है लोग मालूमात नहीं है और अपनी बहस करना कि भाई वहां चांद हो गया नहीं मान रही, यहाँ चांद मान रही, वो साल तो माने थे ये साल नहीं मान रही, उधर अलग हो गया उधर अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक हमारे पास पूरा एक पैटर्न है, शरीयत का सिस्टम है, हमारे पास रुयत हिलाल कमेटी है, उसके अंदर उलमा है, वो लोग जानते हैं कि कब कहाँ के चांद को एक्सेप्ट करना है, कब नहीं करना है। अगर हमको चांद नहीं दिखा तो कोई अगर देखा तो शरई तौर पे शहादत की तकमील किस तरीके पे होगी, कितने लोगों की शहादत मानी जाएगी। बाज़ मर्तबा एक की शहादत से भी अजीब मसला है, देखिए शरीयत का लोगों को नहीं मालूम। रोजे की शुरू होने के वास्ते जो है एक आदमी की जो है अगर रुयत भी है तो उसको हम मान लेंगे, और ख़त्म करने के वास्ते एक की नहीं मानेंगे। रमज़ान के वास्ते अलग शहादत दरकार है, शव्वाल के वास्ते शहादत अलग दरकार है। तो ये पूरा एक हमारा एक सिस्टम है, पैटर्न है शरीयत का, ये उलमा को मालूम है, उलमा का काम है, वो लोग करते हैं। आवाम को जो है इसमें ज्यादा उलझनों में जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सवाब मिल जाएगा चांद देखने का, उसके बाद जो मसला होगा वो उलमा हल करेंगे, उलमा पे उसकी जिम्मेदारी होगी, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं होगी, अल्लाह आपसे पूछेंगे भी नहीं। लिहाजा इसमें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, न टेंशन लेने की जरूरत है। हमारे पास क्लियर फोटो इसकी मौजूद है, उसके हिसाब से उलमा रहनुमाई करेंगे, आप अमल करें। हमारे आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं हजरत वाला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि अगर आपके कुछ सवालात हैं तो हमारा जो नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है उस पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सवालों के जवाबात मौलाना के ज़रिए हम आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। जज़ाकल्लाह। نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي وصار الدمع दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज।